क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अब ठीक होंगे, क्योंकि जख्म बढ़ते बढ़ते थोड़ा टाइम लग जाता है। और पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई अफगानिस्तान के हाथों, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत और आपके पाकिस्तानी फैंस को बहुत दर्द दे रही है, बहुत तकलीफ दे रही है। और अब सवाल ये खड़ा होगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो कैसे करेगा, कौन कौन सा सिनेरियो बन रहा है, सारे इन आपको बताता हूँ सिनेरियो, क्या चांस है पाकिस्तान के, किस तरीके से आ सकता है। देन अनफॉर्चुनेटली आज अजान नुमान दोनों साथ नहीं है, किसी काम की वजह से मसरूफ है। उम्मीद करता हूँ कल दोनों इंशाल्लाह साथ होंगे और आज उनकी प्रिडिक्शन मेरे पास है, वो भी आपको बताएंगे। देन उसके अलावा कामरान अकमल और वसीम अकरम ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया पाकिस्तानी टीम के बारे में। मैं ऐसी तवक्को नहीं कर रहा था कि यार इस तरीके का बयान देंगे। ठीक है, आपकी टीम हारती है, आप क्रिटिसाइज करो, सब करो, लेकिन इस तरीके की बातें करना ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत है। देन उसके अलावा आज मैच खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, और साउथ अफ्रीका मैंने पहले ही कहा था कि जब उनके हाथ में पहले बैट आएगा तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनेंगे, और वही हो रहा है जिस तरीके से साउथ अफ्रीका कर रहा है। और कल एक मैच खेला जाना है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड, तो उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे, इन सब पर बात करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा पाकिस्तान के सिनेरियो पे। क्या पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए? तो कहानी ये सीधी सीधी, पाकिस्तान ने अब तक खेले 5 मैच, 2 जीते 3 हारे। नेदरलैंड से हम जीते, श्रीलंका से हमने एक हिस्टोरिकल चेस करा, उसके बाद इंडिया से हम वन साइडेड हारे, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को क्रैश किया और अफगानिस्तान ने आखिरी कील ठोक दी। बाजार अगर देखा जाए तो 3 हार की गुंजाइश थी पाकिस्तान के पास कि 3 पाकिस्तान हार सकता है और 6 आपका जीत सकता है। तो पाकिस्तान का सिनेरियो तो अब ये है, सिंपल सी बात है, अगर हम चारों मैचेस अपने जीत जाते हैं, चारों मैचेस जिसमें एक दक्षिण अफ्रीका का है, एक न्यूजीलैंड का है, एक बांग्लादेश का है और एक इंग्लैंड का है, तो हम डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के लिए, अगर चारों जीत जाते हैं। अब अगर हम 3 जीतते हैं, अगर टोटल हम 3 जीतते हैं और एक हार जाते हैं कोई भी इनमें से, तो फिर ये सिनेरियो होगा कि पाकिस्तान को, अभी पाकिस्तान का नेट रन रेट है -0.4 का, मतलब हम 0.4 के हैं, यानी अगर हम 40-50 से 60 रन से भी कोई मैच जीतेंगे कुल मिला के, इनको तो हम प्लस में आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान एक हार गया मैच और ये 3-4 अगर हम 3 जीत गए 4 में से, तो फिर हमें डिपेंड करना पड़ेगा दूसरी टीमों पे। अब दूसरी टीमों की अगर आप देखें ग्रुप, तो साउथ अफ्रीका 8 पॉइंट पे, इंडिया तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है, न्यूजीलैंड 8 पॉइट पे 5 मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया 6 पे। लेकिन न्यूजीलैंड की जो 3 मैचेस हैं वो है एक आपको ऑस्ट्रेलिया से, एक है जनूबी अफ्रीका से और एक है पाकिस्तान से और एक है श्रीलंका से। अगर उसमें से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका हरा देती है न्यूजीलैंड को, और पाकिस्तान भी अगर हरा देती है, पाकिस्तान खुद ना हारे न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीते और ऑस्ट्रेलिया भी हराए और साउथ अफ्रीका भी उनको हराए, जो कि पॉसिबल है, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया को मोमेंटम मिल चुका है कल नेदरलैंड से, तो उनको और मिलेगा। साउथ अफ्रीका को अगर पहले बैटिंग मिल रही है किसी मैच में, तो फिर वो एक हिस्ट्री बना रहे हैं, हर मैच में खुद रिकॉर्ड बनाते हैं, खुद रिकॉर्ड तोड़ते हैं अपने रिकॉर्ड को। तो पाकिस्तान का ये होगा, पाकिस्तान एक तरीके से और पहुंच जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अगर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराएंगे तो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट डाउन होगा, और पाकिस्तान अगर अपने 3 मैचेस जीतेगा तो पाकिस्तान अप पे जाएगा। ये सिंपल सी कहानी है। लेकिन पाकिस्तान को फिर मैचेस अच्छे नेट रन रेट से जीतने पड़ेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच वो आपका डू और डाई होगा, या तो फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा करे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कहानी है कि उनका एक मैच है आपका बांग्लादेश से, और कल उनका खेला जाना है तो आपका नेदरलैंड से, तो वो उनके 2 एक हलवा मैचेस हैं जो वो बहुत जल्दी आपका ग्रिप करेंगे इन मैचेस में, और जाहिर सी बात ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त मोमेंटम है। उन्होंने आपका श्रीलंका को हराया है, देन उन्होंने पाकिस्तान को हराया है, अब वो खेलने जा रहे हैं आपका नेदरलैंड से, तो वो एक हल्का मैच है उनके लिए। बाजार दिख रहा है कि ऑजी जैसी टीम है, वो आराम से पकड़ सकती है, मार सकती है। और इंग्लैंड है दूसरी तरफ, तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं डाउन चल रही है, इंग्लैंड इस वक्त वो मोमेंटम नहीं पकड़ पा रही। इंग्लैंड की भी हालत पाकिस्तान से थोड़ी बदतर है, क्योंकि वो 4 मैचेस में आपका 1 जीते हैं और 3 हारे हैं, लेकिन उनके आगे मैचेस टफ हैं, और जिनसे वो हारे हैं, एक उनका अफगानिस्तान की हार बड़ा आपका कहते हैं ना जख्म उनका शायद भरे या ना भरे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में उनको वो बहुत चोट पहुंचा गई है। देन उसके अलावा अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ भी यही है कि अफगानिस्तान की जो हमारे 2 एक हलवे पॉइंट थे वो हमने गंवा दिए और वो हमने झोली में डाल दिए हैं अफगानिस्तान के पास भी मोमेंटम है। अफगानिस्तान 4 पॉइंट पे, अफगानिस्तान अगर आपका श्रीलंका को मार दे, अफगानिस्तान अगर नेदरलैंड को मार दे, तो बजाय अफगानिस्तान इन दोनों को हरा सकता है, और फिर कोई आपका अफगानिस्तान एक मिरेकल कर जाए, एक हिस्ट्री बना देगा और 2 मैचेस को किसी बड़ी टीम को हराए या एक हराए और नेट रन रेट पे बाद है वो क्वालिफाई कर जाए, तो ये सब हो सकता है पॉसिबल। अब पाकिस्तान के चांस अभी हैं स्टिल, पाकिस्तान इज स्टिल अलाइव इन दिस टूर्नामेंट।
अभी पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ। जो ये कह रहे हैं कि बाहर हो गया, तो बिल्कुल वो फजूल बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो बकवास बात कर रहे हैं, उसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान के पास चांस है। उसी पे बात करेंगे कि कामरान अकमल साहब पाकिस्तान के फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन है, और नो डाउट वो आपका बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उन्होंने बोला अगर पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी लानी है तो फिर पाकिस्तान को एक मैच भी जीतना नहीं चाहिए। आप चारों मैचेस अगर हार भी जाए ना तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सिस्टम ये रहेगा, सिस्टम ये पिछले 20-30 साल से चलता आ रहा है। जब से इमरान खान साहब जब गए थे उसके बाद से सिस्टम चलता रहा है। वो 92 का वर्ल्ड कप जिता के चले गए थे, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइन पे जा रही है। और अगर ऐसी बात है तो 2007 में कामरान अकमल साहब पाकिस्तान टीम ग्रुप में से बाहर हो गई थी आयरलैंड से हार के। जो अपना एसोसिएशन टीम थी वो पहला मैच अपना किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रही थी, और मुझे याद पड़ता है शायद उस टूर्नामेंट में आप ही विकेट कीपर थे पाकिस्तान की तरफ से। और अगर मैं आपके रन देखूं तो कुल मिला के आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं, कितने थे सभी जानते हैं। तो फिर उस वक्त ये बात क्यों नहीं? हारते हैं, टीमें हरा सकती हो या खेलना ही है, क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि वो ना हारे ये ना हारे। सेम वसीम अकरम साहब, भाई सही आप फिटनेस की बात समझ आती है, फिटनेस होनी चाहिए, लेकिन ये 8 किलो मटन कढ़ाई खाई है, ये करा है, तो ये बचकाना बातें। भाई आप क्रिकेटर हो। अब इस तरह पे 96 का जो हुआ था वो तो सबको पता है। आप पे जस्टिस कयूम की अगर रिपोर्ट उठा के देखे तो उसमें आप पे एलिगेशन लगे हुए आप सब पे, क्या आप लोगों ने मैच वहां पे फिक्सिंग करी। कितना ऐसा 2003 का हुआ स्कैंडल आया, 96 में आपके ऊपर लगा, तो ये तो फिर चलता आ रहा है। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान एक मैच भी ना जीते, पाकिस्तान ये ना जीते, इससे कुछ नहीं होगा। सिस्टम वैसा ही रहेगा जैसे सिस्टम चल रहा है। सिस्टम में कोई आपका एकदम से कुछ नहीं हो जाएगा, कोई उथल पुथल नहीं हो जाएगी, कोई एक दिन में कहते हैं ना कि जादू की झड़ी नहीं चल जाएगी, यही रहेगा सिस्टम। लेकिन बेहतर है सोच का आपका बेहतर बना। पाकिस्तान अभी भी कमबैक कर सकता है, पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। मानता हूं ये स्क्वाड दोस्ती यारी पे था, मानता हूं ये सब आपका स्क्वाड इस पे था, बाबर आजम ने अपनी मर्जी से नहीं करा, सब बाबर आजम ने करा, ये दोस्ती यारी स्क्वाड था। अब लेकिन सपोर्ट इन्हीं को तो करना है। अभी स्टिल टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, 4 मैचेस हैं। हमने 2019 में भी 4 मैचेस में आखिरी कमबैक करा था, वरना उससे पहले हम कहां स्टैंड कर रहे थे? कहीं हम स्टैंड नहीं कर रहे थे 2019 में जब शुरू के 5 मैचेस हुए थे। तो हमारे पास उम्मीद है और इंशाल्लाह पकड़ेंगे। और कोशिश ये करना है कि जो ये 3 शिकस्त हुई है इनको बुला के अगले 4 मैचेस पे फोकस करना है, अगला जनूबी अफ्रीका वाला फोकस करना है, उसको जीत के लिए खेलें। तो अब देखिए क्या होता है, ये तो खैर अब आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच खेला गया उसमें साउथ अफ्रीका वो हशर कर रही है हर टीम का। उनके पास पहले बैट आ रहे थे, वो कभी 428 करते तो फिर वो 399 बनाते हैं, फिर 313 भी करते हैं और 382 भी करते हैं। जितनी तारीफ की जाए क्विंटन डिकॉक की उतनी कम है। 176 रन की धुआंधार उन्होंने इनिंग खेली, देन उसका साथ निभाया आपका हेनरिच क्लासन ने, जिन्होंने 90 रन बनाए। एक कह सकते हैं फायर नॉक उन्होंने खेला 90 रन बना के। और कितनी बॉलों पे खेला ये है, 50 के अंडर वो बॉलों पे खेल के गए। और उसके अलावा डेविड मिलर ने जो एंड में कहते हैं कैमियो खेला, छोटा कैमियो खेल के मदद करी और इतना स्कोर पहुंचा। और बांग्लादेश 383 रन के ताकुब में सिर्फ 233 रन पे ढेर हो गई। महमूदुल्लाह 111 रन बना के उनके टॉप स्कोरर रहे, बाकी टीम सिर्फ रेत की दीवार साबित हुई। शाकिब अल हसन साहब को कप्तान बनाना मैं बोलता हूँ शायद गलत फैसला था। अब समझ आ रहा है क्योंकि वो इंसान कभी भी सीरियस होकर नहीं खेलता। उनसे बेहतर था कि आप तमीम के साथ जाते, तमीम के साथ स्टक करते, क्योंकि तमीम के साथ यह ज्यादती हुई, आप उनको कैसे बाहर कर रहा हो इतने बड़े टूर्नामेंट। और शाकिब अल हसन साहब का कोई इतना आला रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने तो पिछले साल ये बोल दिया था कि हम यहाँ वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं आए। एक बच्चे को भी अगर आप कप्तान बना देंगे तो वो बोलना आएगा हम यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतना है। भले जीते ना जीतो, लेकिन यार यही बोलना चाहिए। वो बोल रहे हैं यहाँ पे इंडिया जीतना है, पाकिस्तान जीतना है, साउथ अफ्रीका जीतना है, हम तो यहाँ पे बस एक पार्टिसिपेट बन के आए। तो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं फिर। और यही हाल है, बांग्लादेश का टूर्नामेंट अब खत्म हो चुका है बजाय, उनका नेट रन रेट की भी धज्जियां तो उड़ी चुकी हैं। और बांग्लादेश हो, नीदरलैंड हो, या वो टीमें थी, इनसे कोई आप तवक्को कर भी नहीं सकते। लेकिन कल खेला जाना ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड का मुकाबला, प्रेडिक्शन आपको बता देता हूँ एज यूजुअल। मैं क्या जितने अभी तक ऑस्ट्रेलिया पे गए तो ऑस्ट्रेलिया पे ही जाऊंगा। देन अगर नुमान अजान की भी आपको प्रेडिक्शन बताऊं तो वो दोनों भी ऑस्ट्रेलिया पे ही जाते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ही रिकॉर्ड कराई है। लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया अब अपना नेट रन रेट आप देखिएगा, मेरी बात लिख लें, किस तरीके से वो इंप्रूव करेगा। वो लगाएंगे, अगर पहले बल्ला आएगा तो उठाएंगे 300, 350 से 400 तक। और अगर पहले बॉलिंग आ गई तो कोशिश करेंगे कि 20-25 ओवर हम ये टारगेट चेज कर जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ये पता है कि किस तरीके से अपना नेट रन रेट इंप्रूव करना है इन टीमों के खिलाफ। अब उठा के देख लें उन्होंने किस तरीके से पिछले साल जब 2021 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो बांग्लादेश को उन्होंने किस तरीके से हराया था और किस तरीके से वो क्वालिफाई कर गए थे। और साउथ अफ्रीका नहीं कर सका था पॉइंट की बढ़त पे, और इंग्लैंड भी वो मैच हारा था, लेकिन उनके नेट रन रेट इतने बेहतर थे। तो खैर इसी पे शो को इख्तिताम करेंगे। प्लीज चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब से रिक्वेस्ट है कि चैनल की जो रीच है वीडियो की वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रही, तो उसको उम्मीद है देखना आप लोग। और जैसा आप लोगों ने पहले देखा है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप लोग और हिफाजत से रहें, सुकून से रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।